ये हम लोग का ताज है, झारखंडी ताज। झारखंडी ताज है, दूल्हा का लुक है और ये पूरा ट्राइबल फ्यूजन कहते हैं इसे। ट्राइबल दुल्हन आप देख सकते हैं, माथे में चुन्नी है। झारखंड की खूबसूरत संस्कृति को पेश कर रही हूँ। जेंजी के लिए ये सब स्टाइलिंग बहुत अच्छे रहते हैं। इस वाले पैटर्न में भी हम लोग वेस्टर्न को फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम तनिष्का मेहता है। बहुत सारे जेंजी को पहनना पसंद है, अपना कल्चर दिखाना नहीं पसंद है, बट मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप शाई मत करिए अपने कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर। हम लोगों ने ट्रेडिशनल और वेस्टर्न लुक को मिक्स करके मेकअप किया था। नमस्कार, जोहार। दरअसल आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये है खूबसूरत झारखंड की तस्वीर। ये है युवा झारखंड। झारखंड में जो सांस्कृतिक परिधान होता है, आप जो सरहुल है, आदिवासियों का जो त्यौहार होता है, उसमें आप देखते होंगे लाल पाड़ साड़ियाँ पहनकर यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो नाचती थिरकती हैं। दरअसल जो लाल पाड़ साड़ी होती है उसी से इस परिधान को अलग लुक देने का कोशिश किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो मॉडल और ड्रेस पहनी हुई है, ये लाल पाड़ साड़ी से ही बनाई गई है, पर अलग अलग बनाई गई है। तो ये जो एक अलग सोच निखर कर आया है, इनके जो ट्रेनर है उन्होंने खुद इसे डिज़ाइन किया है। मैं उनसे भी जुड़ूंगी और आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर उनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया। फ़िलहाल मैं इन मॉडल से भी जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जोहार आपको। आपको भी जोहार और आपको आपके न्यूज़ की तरफ से आप सभी को जोहार। जी, आपने जो परिधान पहना है ये क्या है, क्या कहते हैं इसको? इसको हम झारखंड ट्रेंडिंग बोलते हैं जी। झारखंड का एक कला है ये, झारखंड ड्रेसेस। एक संस्कृति को प्रेजेंट करें, झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करें। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस किया, हम लोग ये झारखंड में रहते तो एक अलग ही अंदाज से हम लोग फॉर्म दिखाना चाहते हैं कि सभी को ये ड्रेस में ये करें। अभी आजकल दौर में सब कोट ये वो पहनते हैं, तो हम लोग ये नया लुक लेके आए हैं। तो क्या आज के युवा जो लड़के हैं ऐसा पहनना चाहेंगे? आपसे इंस्पायर होंगे, क्या लगता है? नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनना चाहेंगे? क्योंकि आज का दौर ही कुछ अलग हो गया है। कंफर्टेबल लगता है इस ड्रेस में? हाँ, कंफर्टेबल है, तब ना आपके सामने यार, आपके न्यूज़ के सामने हम लोग खड़े हैं। माथे में लगाया है वो क्या है? ये हम लोग का ताज है, झारखंडी ताज। झारखंडी ताज है। ओके, आपने क्या प्रेजेंट किया है झारखंड को? जोहार, सबसे पहले जोहार बोलना चाहूँगी आप लोग को। जिसमें ये साड़ी को आप देख रहे होंगे, इसमें महाराष्ट्रन लुक का टच दिया, तड़का दिया गया है पूरा जी। तो कैसा महसूस कर रही हैं आपने? झारखंडी परिधान में महाराष्ट्र का लुक प्रेजेंट किया इन्होंने, तो देखिए मतलब एक राज्य से प्यार का एक संकेत दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो आज के जेंजी को देखना चाहिए कि किस प्रकार इस आउटफिट में कितने सारे बनाया गया है डिज़ाइन, तो बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो खूबसूरत जोड़ी है दुल्हा और दुल्हन की। झारखंड में जो दुल्हा दुल्हन होते हैं, सरना जो मानते हैं, जो शादियाँ होती है आदिवासियों में, तो कुछ अलग ही परिधान होता है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग प्रेजेंट किया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये आपने क्या नीचे क्या पहना आपने? ये इसको धोती कहते हैं। ऊपर में जो पहना वो बता। इसको बंडी कहते हैं, लेकिन ये हमारा जो लुक है पूरा दूल्हा का लुक है और ये पूरा ट्राइबल फ्यूज़न कहते हैं इसे। झारखंड का और वेस्टर्न को मिला के जो हम लोग ने फ्यूज़न बनाया है उससे, और इस ड्रेस से हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि झारखंड में ऐसे ही हम लोग फ्यूज़न बना के बहुत सारे कल्चर को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपको क्या लगता है, आदिवासी ट्राइबल जो भी है यहाँ के, इससे इंस्पायर होंगे, अब इस परिधान को भी वो अपनाना चाहेंगे? जी, अपनाना तो चाहिए, क्योंकि ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें आपका ट्राइबल लुक भी आता है और आपका वेस्टर्न लुक भी आता है, तो इससे आप इंस्पायर हो सकते हैं और ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं दूल्हा दुल्हन के क्रिएट में। ये जो अपने हाथों में बना रखा है, ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप? ये प्रेजेंट कर रहा है एक डिज़ाइन को कि आप और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं अपने आप को। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी खूबसूरत से दुल्हन, ट्राइबल दुल्हन आप देख सकते हैं, माथे में चुन्नी है, इनका ट्रेडिशनल सिक्का वाला जो आप माला है, हार है, वो देख सकते हैं, और फ्लेयर, काफ़ी फ्लेयरी इनका लहंगा भी है। सबसे पहले आपको भी जोहार। तो आप बताइए, आप कैसा महसूस करिए, आप दुल्हन बनी हुई हैं? यस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ट्राइबल दुल्हन बन के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। झारखंड की संस्कृति को आप पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये झारखंड की खूबसूरत संस्कृति को पेश कर रही हूँ जो ट्राइबल कम्युनिटी का है। तो आप इंस्पायर करना चाहेंगे कि ट्राइबल्स शादियाँ जो भी होती है या फिर अनदर में भी, तो ट्राइबल्स परिधान में ऐसे कुछ गेटअप के लिए इंस्पायर हो सके? जी बिल्कुल, ये ट्राइबल जो ड्रेस है, ये आउटफिट है, बहुत ही अच्छी है। तो ये आउटफिट तो सभी को ट्राई करनी चाहिए, ट्राइबल्स को एंड आगे लोगों को भी। आपने जो ये हार पहन रखा है, क्या कहते हैं इसको? एक्चुअली हार को तो पता नहीं क्या कहते हैं, बट ये हमारे पुराने संस्कृति को दर्शाता है जो ट्राइबल्स पहनते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर एंड खूबसूरत सब है।
आप बताइए कि आज की जो जेनजी है वो ऐसे कपड़े क्यों पहनना चाहेंगे? पहले तो मैं बताऊंगी क्योंकि इस साड़ी से हम लोग बहुत कुछ बना रहे हैं कि जैसे कि अभी हम लोग ने मिनी स्कर्ट बनाया है, फिर हम लोग अभी फिश कट गाउन बनाएंगे, बहुत चीज़। और जेंजी के लिए ये सब स्टाइलिंग बहुत अच्छे रहते हैं इसलिए। आप बताइए कि आज के युवा अपनी संस्कृति को ना भूले, उसके लिए आप इस ड्रेस के माध्यम से क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस ड्रेस के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि कभी भी, जैसे हमारे झारखंड में जो है ये जो कपड़े हैं इससे साड़ी मतलब साड़ी पहने जाते हैं, बट साड़ी से हम लोग बहुत सारे ड्रेस को रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहना है जो बॉडीकॉन कहते हैं, तो ये ड्रेस अब आने वाली पीढ़ी भी पहन सकती है क्योंकि ये थोड़ा वेस्टर्न हो गया और ये आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग ये ड्रेस वेयर करने के लिए बहुत अच्छा है और इसमें कंफर्टेबल भी महसूस होता है। तो जैसे कि अभी हमारी दुल्हन थी, ये तो वेडिंग वेयर हो गया, आपने जो ड्रेस पहना ये कहाँ पहना जा सकता है? ये हम लोग पहन सकते हैं, शादी में भी पहन सकते हैं। अगर इसे हम लोग, जैसे कि ये थोड़ा सा बोल्ड है, बट इसको हम लोग और अच्छे तरीके से मतलब कंफर्ट करके पहन सकते हैं। आपने जो हेड पे लगाया है वो क्या है? ये तो टोपी कह सकते हैं। तो रीज़न क्या है हेड लगाने की? पार्ट ऑफ फैशन है या फिर पार्ट ऑफ फैशन? सूरज की किरण से भी बच सकते हैं। आप बताइए आपने क्या पहन रखा है और क्या आप शो कर रही हैं? ऐसे ये पैटर्न हमारा झारखंड का कल्चर आउटफिट को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि हमने एक ट्रेडिशन से ब्लेंड करके, वेस्टर्न से ब्लेंड करके एक बहुत ही अच्छा इंडो वेस्टर्न हमने आउटफिट बनाया है, जिसको हम लोग ये दिखा सकते हैं कि मतलब इस वाले पैटर्न में भी हम लोग वेस्टर्न को फॉलो कर सकते हैं, बट इन अ कल्चरल वे। मज़ा आता है? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस ड्रेस में? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अपने झारखंड को रिप्रेजेंट करने में अपने कल्चर वे में। थैंक। जाहिर सी बात है कि झारखंड में लोग रहते हैं और जिस जगह पर लोग रहते हैं वहाँ की एक कला होती है, एक संस्कृति होती है, जो कि झारखंड की संस्कृति हम कह सकते हैं कि दिन ब दिन विलुप्त होते जा रही है। लेकिन आज के युवा देखिए, ये इंस्पायर कर रहे हैं यहाँ के युवा को कि अपने कल्चर को पीछे ना छोड़े, उसको याद करते रहे और उसको आगे बढ़ते हुए चले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनिष्का मेहता है। सबसे पहले मैं पूरे झारखंड वासी को जोहार कहना चाहती हूँ और आज मैं एक फ़्रॉक पहनी हूँ जो मॉडर्न ट्विस्ट है ये झारखंड के कल्चर का, झारखंड के ड्रेस का, जिसको हम लोग साड़ी से फ़्रॉक बना दिए हैं क्योंकि अभी हम लोग जान रहे कि अभी कुछ दिन में गर्मी आने वाला है, अभी तो बरसात हो रही है, तो जैसे अभी आप आजकल देखेंगे मॉडर्न टच के लिए सब फ्रॉक पहनते हैं, बट हम लोग इसको ये क्योंकि ये इतना रिलैक्सिंग है, आप आराम से बाहर निकल सकते हैं इसको पहन के, तो एक तरह से वही पैटर्न वही है, बस आपने चुना है, मॉडर्न ट्विस्ट कर दिया है उसमें। एज अ जेनजी हम लोग बहुत सारे जेनजी को पहनना पसंद नहीं, अपना कल्चर दिखाना नहीं पसंद है, बट मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने आज ये पहना और मैंने इस पर रैम वॉक किया। थैंक यू जी। आपने क्या पहन रखा है? कुछ अलग ही सेटअप लग रहा है, क्या है? मैंने इंडो वेस्टर्न पहना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये झारखंड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो उसी चीज़ को हमने मेंस और वुमेंस दोनों को मर्ज करके इंडो वेस्टर्न बनाया हुआ है। ये आपके पजामे में क्या प्रिंट किया हुआ है? इसको कुछ कल्चरल मतलब रिलेटेबल है क्या? जैसे कि आप जानते हैं, देख पा रही हूँ आपका ये तीर धनुष बना हुआ है। ये आदिवासी लोग के, जो झारखंडी लोग के जो मेन एसटी मतलब सरना लोग हो गए, हो लोग हो गए, वो लोग के साड़ी का या उन लोग के ड्रेस का ये पैटर्न है, उसी ड्रेस साड़ी को मतलब ये कट कर कर ये ड्रेस बनाया हुआ है, इंडो वेस्टर्न ड्रेस। आज के युवा को कोई संदेश देना चाहेंगे? कि देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप शाई मत करिए अपने कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर। दूसरे लोग भी नहीं करते। अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो देखिए, मैं तो मेन बात ये बोलना चाहूँगी, हमारे यहाँ के लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, बाहर जाके घूमते हैं। मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि बाहर के लोग जो कि फॉरेनर्स हैं, वो इधर आके हमारे कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अभी आपने देखा था कि जिन मॉडलों ने
झारखंड के जो परिधान को प्रदर्शित किया, अब उनको सजाने के पीछे किनका हाथ है, हम आपको उनसे भी मिलवाना चाहेंगे। तो देखिए, इन लोगों ने ही अपने हाथों की कला से उन्हें सजाया था। क्या नाम है मैम आपका? नीभा पांडे। कहाँ से आपने सीखा ये कला? हम लोगों ने ब्राइड एंड ब्राइड मेकअप अकेडमी से सीखा है और उन्हीं की टीम है हम लोग सारे लोग। तो कैसे मेकअप करते, जैसे कि उन्होंने तो लाल और सफ़ेद रंग पहना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कैसे आपने? उनके अकॉर्डिंगली फ्यूज़न था, तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल और वेस्टर्न लुक को मिक्स करके मेकअप किया था, ताकि हम लोग अपने परिधानों को जस्टिफाई कर सके। काफ़ी ज़्यादा फ्यूज़न था मेकअप में, आप देख सकते हो, सारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? स्वरनजीत। कितना वक्त लग जाता है ऐसे मेकअप को पूरा कंप्लीट करने में? 1 घंटा लगता है, पर हम लोगों को जिन सर ने सिखाया है उनकी ट्रेनिंग से हम लोग ये चीज़ 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। बात सेटिस्फाइड हो जाते हैं? बिल्कुल। हमारे साथ वसीम जी जुड़े हुए हैं, जो इन मॉडलों के परिधानों को तैयार करते हैं और मॉडलिंग भी सिखाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ेंगे इन्हीं के साथ। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आपने इन परिधानों को बनाया, एक साड़ी से क्रिएट किया आपने महज, कहाँ से ये सोच आई आपकी? एक्चुअली पिछले 10 साल से मॉडलिंग इंडस्ट्री से हूँ, फैशन इंडस्ट्री से हूँ, और हमारा एक मॉडलिंग एसोसिएशन भी चलता है वैम्स के नाम से, और हमारे 3 ब्रांचेस है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में। तो जितने भी मॉडल्स के बीच में हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव लेके आना चाहते हैं। तो ट्राइबल्स में जब भी बात आती है तो वही हमारा पुराना पैटर्न होता है। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश किया कि कुछ नया इन्हांस किया जाए, और उसको जिस तरह से भी समर भी टाइम है, और उसको हम लोग थोड़ा सा फ्यूज़न लुक देने की कोशिश की है। और हमारी जो डिज़ाइनर लोग होती है हमारी टीम में, पूरा प्रॉपर, जब से यही जो प्रोजेक्ट उतरा है वो ड्रीम ड्रेस रेंटल के थ्रू उतरा है, तो जो टीम में डिज़ाइनर है वो हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया लेके आए, कुछ नया क्रिएटिव करें, और एक सोसाइटी को एक अच्छा कंफर्टेबल क्लोथ तो वही है, साड़ी वही है, उसको थोड़ा सा और हम लोगों ने इन्हांस किया है। लड़कियाँ काफ़ी बोर हो जाती है फैशन को लेकर के, बहुत ही होती है। तो ये आपने साड़ी से और भी क्या क्या बनाया, ये बताइए। देखिए, हर तरह के ड्रेसेस है, 1 पीस भी साड़ी से बन रहे हैं, फ्रॉक भी बन रहा है, लहंगा भी बन रहा है, तो हर तरह के ड्रेस हम लोग साड़ी से बना रहे हैं। आपको देखेंगे तो वेस्ट कोट भी बन रहा है, सब तरह से। तो अभी क्या है कि लोगों का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो लेकिन चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को भी लेके चले और इस तरह के ड्रेसेस भी पहने, दोनों चीज़ कॉम्बिनेशन करने के लिए। तो फिर हम लोगों ने इस कॉम्बो करके इसलिए रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। बहुत अच्छी सोच है आपकी। क्या आपने बच्चों के लिए भी कुछ तैयार किया? जी, बच्चों के लिए भी ड्रेसेस है, लेकिन यहाँ पे बच्चे मॉडल से अलाउड नहीं थे, इसलिए हम लोग वहाँ पे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। हमारे पास किड्स के भी बहुत सारे ड्रेसेस है ऐसे। तो आपके जो कपड़े वो सिर्फ मतलब आपके यहाँ ही मिलते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल? बहुत सारे मार्केट में भी मिलते हैं और मेरे पास भी मिलते हैं। सबका अपना अपना डिज़ाइन होता है, मेरे डिज़ाइन जो चाहिए वो मेरे पास में ही मिलेंगे। ये कॉपीराइट वाला सिस्टम तो नहीं है कि मेरा डिज़ाइन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम झारखंड से हैं और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड फैशन इंडस्ट्री और तेज़ी से बढ़े, तो जब हम लोग सब साथ में मिलकर बढ़ेंगे तो सब कोई बढ़ेगा।